वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। आज लॉफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे। आज बाप दादा विश्व की सर्व अनजान बच्चों को चक्कर लगा के देख रहे थे। चाहे अनजान है, लेकिन है फिर भी बच्चे बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। चारों ओर की आवश्यकता पर इस समय रहम दृष्टि की पुकार, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल आपको वह अपने अपने मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत से परेशानी से पुकार
इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप सब तो जानते हो कि इस समय सिवाय एक बात के परम आत्मा के और किसी भी आत्माओं द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। ओम शांति। ओम शांति। Bestower. Give the experience of coolness शीतलता व शांति की अनुभूति कराओ। any soul who comes into connection with आपके you. संपर्क में जो भी आत्मा आए उसे थोड़े From you in a short समय में भी आप द्वारा शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए, जो हर एक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 9. Merciful and bestower. Give the experience of coolness and peace. Now we're शांति listening to और Mohini Didi. शीतलता का अनुभव कराओ। हम अभी मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। According to Baba, बाबा के अनुसार सभी रहम दिल है, सभी को रहम दिल, सभी को रहम जरूरी है। after fulfilling temporary desires and lot of frustration, टेम्पररी इच्छाओं को पूरी करने के बाद भी everyone needs बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन है उनके मन में, निराशा है, तो वो रहम दिल की दृष्टि चाहते हैं। don't know Baba और जो बाबा को नहीं जानते हैं as merciful तो बाबा को हम रहम दिल के नाते because उनका परिचय दे, really truly give. क्योंकि बाबा ही वह है जो सच में रहम दे सकता है। But then also for us, परंतु हमारे लिए very very deep inner contentment. बहुत ही गहराई में एक संतुष्टता की अनुभूति होनी चाहिए कि मुझे बाबा मिला है, पिता मिला है। हम अभी बाबा को महसूस करते हैं, हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं
कि हमारा भविष्य क्या है। So internally, we have तो to अंदर से say that I have हमें यह देखना है कि maybe 100% faith in all that. 100% हमें बाबा में निश्चय है, परंतु अभी यह समय है कि यह हम अनुभव करें। सुरक्षित, हम सुरक्षित है उसका अनुभव करें। हम अभी घर जा रहे हैं, हमारा भविष्य क्या है। तो जैसे कि ये बहुत ही एक गहरी संतुष्टता है और स्टेबिलिटी है, अचलता अनुभव करेंगे, और यही हमें अंदर से एक शीतलता का अनुभव कराएगा, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म शंकाएं होती है, प्रश्न होते हैं। तो वही जो शंकाएं है वही एक प्रकार की हीट है, गर्मी है। तो खुद से संतुष्टता, खुद की संतुष्टता, घर की संतुष्टता, भविष्य की संतुष्टता, तो जैसे कि एक शीतलता का स्वभाव हो, बहुत ही स्वाभाविक, नेचुरल। जैसे कि दादी 100% निश्चय था, सिर्फ बुद्धि में नहीं, परंतु यह एक वास्तविक निश्चय था, विश्वास था। कोई भी परिस्थिति थी उनके सामने, और सभी को शांति और शीतलता का अनुभव कराना, रहम का अनुभव कराना। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि शीतलता और शांति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पर भी हम ये पाते हैं कि सूक्ष्म में निराशा है, और सूक्ष्म में कुछ क्रोध है, गुस्सा है, तो हमें क्या करना है? हमें शांति और शीतलता के प्रकंपन फैलाने हैं, और यही हमें सर्विस करनी है कि हम अंदर से शीतलता का अनुभव करें, हमारे संपर्क के द्वारा, हमारी दृष्टि द्वारा और हमारे शब्दों के द्वारा। हमें बाबा का परिचय, बाबा रहमदिल है, वो अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा कि बाबा रहमदिल है हर आत्मा के लिए। जो बच्चे बाबा को महसूस करते हैं, जानते हैं, और जो भी बच्चे उनको नहीं जानते हैं, सभी के लिए वो रहमदिल है। तो मुझे अनुभव हुआ कि बाबा क्यों हमें इतना महत्व देते हैं रहमदिल बनने के लिए और दाता बनना। किसी न किसी स्वरूप में हमें दातापन का स्वरूप में, दातापन के स्वरूप में रहना है। और तो यह बाबा हमें, हमसे चाहता है बाबा समान बने। बाबा क्यों हमें इतना रहमदिल बनाना चाहते हैं? सिर्फ रहमदिल नहीं, परंतु साथ साथ दातापन भी हम अनुभव करें, दाता बने। क्योंकि मुझे लगता है कि यह सच्ची सेवा है। ऐसा नहीं, हाँ, कि हमें बाबा का परिचय देना है, हमें कोर्स भी कराना है, सब कुछ महत्व है, सबका महत्व है, परंतु कोर्स कराते समय हमारी अंदर की जो स्थिति है वो बहुत प्यार भरी, शीतलता वाली, रहम वाली हो, शांति वाली हो। तो जो भी हम कहे तो वो वास्तविक न, सिर्फ वास्तविक ही नहीं लगे, परंतु वो अनुभव करे इस प्रकार की शांति का, शीतलता का।
तो आप देखेंगे बाबा के कोई भी घर में जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं ये बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत ही सुंदर अनुभव करते हैं, तुरंत ही वो शांति का अनुभव करते हैं जैसे बाबा के घर में एंटर होते हैं। और हर एक बाबा का बच्चा जवाबदार है और हम सभी शांत स्वरूप में हैं, तो शांति के वाइब्रेशन प्रकंपन फैलते हैं। तो जब वो फैलते हैं तो वो अनुभव करते हैं। लोग अनुभव करते हैं कि मैं उनको मिला और ये बहुत ही शांत व्यक्ति है, बहुत ही शांत लगता है। तो संग भी हमें यह अनुभव कराता है। तो बाबा हमें शिक्षा देता है अलग अलग विधि से, रीति से, और वह तभी शक्य हो सकता है, तभी संभव हो सकता है जब मैं खुद अपने को संतुष्ट, संपूर्ण, भरपूर शांत स्वरूप अनुभव करूं, तभी हम यह फैला पाएंगे। और रहम दिल अर्थात हर आत्मा के लिए। तो बाबा ने कहा कि वो अपने लक्ष्य, डेस्टिनेशन से भटके हुए हैं। तो मुझे याद है कि जब हम हमारे घर के बारे में, भविष्य के बारे में अनुभव करते हैं, ये बहुत ही एक सूक्ष्म गहरा अनुभव है। अचल, स्टेबल अनुभव करते हैं, सुरक्षित, सिक्योर अनुभव करते हैं। तो जैसे कि मन कुछ न कुछ ढूंढ रहा है, कुछ न कुछ उसे चाहिए। तो हमारा होमवर्क बहुत ही सुंदर है। मुझे रहमदिल बनना है और शीतलता और शांति का दातापन दिखाना है, दाता बनना है। तो मुझे लगता है कि हमें सभी को यह सोचना है कि मैं शीतलता से कनेक्टेड रहूं। मुझे पता है कि ऐसा नहीं कि अंदर से एक प्रकार का डिस्कम्फर्ट हो, अशांति हो, परंतु एक बहुत ही गहरी संतुष्टता का अनुभव हो। और उसी वजह से, उस संतुष्टता की वजह से शांति और हम रहमदिल बाप के बच्चे हैं और हम रहमदिल और दातापन का अनुभव करें और कराए। Oops, what happened? Om Shanti Didi. ओम शांति दीदी। Good evening. I love this गुड quality इवनिंग। of coolness. ये जो शीतलता का गुण है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और शीतलता की देवी जैसे मेरी फेवरेट देती है। We're not challenged by coolness. तो हमें There's no emotion, no expenditure of emotion. और ये जैसे कि बिना खर्चे हम शीतलता का अनुभव करा सकते हैं। और So एक ये सच्चा सही निर्णय है शीतलता का अनुभव कराना। last week there were a few पिछले things सप्ताह that से there was like something else that I wanted to add. हर एक One of the अलग अलग things दिन अलग अलग बातें हो रही थी। perhaps we've always known it, but I've not really thought about it very much तो before. And that पहले is ऐसा all of the other नहीं हुआ था। teachings तो जो भी हमारी आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, they might focus to some degree at best on the तो mind, but they don't हम कभी focus कभी भूतकाल के बारे में सोचते हैं, very specific. परंतु बुद्धि जो है वो बहुत ही महत्व की बात है। बाबा हमें विशेष बुद्धि के बारे में सिखाते हैं, बहुत ही यूनिक है। और जैसे कि हिंदुइज्म
और अलग 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 प्रकार के गणित होते हैं उसमें। और मैं इस बात में क्यूरियस हूँ कि जब हम बाबा के पास आए, क्या वो जो आत्मा की जो फैकल्टी है, मन बुद्धि संस्कार, वो शुरुआत में नहीं था ना? तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये बातें कब क्लियर हुई? क्या आपको ये याद है? आप सही बोल रहे हैं कि जब इमोशंस होती है, अशांति की, दुख की इमोशंस होती है, भावनाएं होती है, तो सभी मन की शांति के बारे में बात करते हैं। तो उस समय बुद्धि का रोल होता है, परंतु बाबा हमें जब ज्ञान देते हैं, तो बाबा हमें बुद्धि का ज्ञान देते हैं, तो बुद्धि के पास एक शक्ति है, परखने की शक्ति है, और उसके पास एनालिसिस करने की शक्ति है। तो अभी तक बहुत सारे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर में उन्हें ये लगता है कि आत्मा आत्मा है, परंतु वो मन बुद्धि का जो फैकल्टी है वो नहीं देखते हैं। तो वो नहीं कहते बुद्धि, परंतु वो अनुभव करते हैं कि मन जो है माना भावनाएं हैं। मतलब आत्मा की वो फैकल्टी है, वो वैसे नहीं देखते हैं, वैसे अनुभव नहीं करते हैं। इसीलिए हमें समझना है कि मन को सोचना है, मन को सकारात्मक सोचना है, मन को क्रिएटिव सोचना है। यह बातें वो लोग नहीं देखते हैं। और हमारे लिए पवित्र विचार, ऊंचे विचार, अच्छी भावना वाले विचार, ये जो मन है वो आत्मा का एक भाग है। तो मुझे याद है जब हम किसी को कहेंगे कि मन पवित्र होता है, आत्मा नहीं, तो वो कहेंगे बुद्धि में असर होती है, आत्मा को नहीं, क्योंकि वो मन और बुद्धि को आत्मा का पार्ट नहीं समझते। तो वो समझते हैं कि तो बाबा कहते हैं कि आत्मा कैसे कार्य करती है मन बुद्धि के द्वारा। तो हाँ, यह एक साधारण कंसेप्ट नहीं है मन बुद्धि वाला। शुरुआत में अभी भी वो अनुभव करते हैं कि मन अलग है। तो जिन्होंने कुछ एक स्क्रिप्चर माना शास्त्र पढ़े हुए हैं, परंतु वो यह अनुभव नहीं करते कि मन बुद्धि एक फैकल्टी है आत्मा की। Right, but there's सही, importance given here to the intellect. परंतु यहाँ पर ज्यादा महत्व बुद्धि को दिया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मन बुद्धि संस्कार जो है वो हार्मनी में काम करने चाहिए, परंतु बुद्धि का जो कार्य है, तो मैं पहले जो आपको पूछना चाहती थी कि हिस्ट्री में जब ज्ञान में ये बात कब स्पष्ट हुई कि मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अंदर है, तो हम ये जानना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि विशाल बुद्धि, वो क्या रिफर करते हैं बाबा? तो बाबा कहते हैं कि कभी कभी लोग कहेंगे शुरुड़ बुद्धि। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की बुद्धि के बारे में बाबा बात करते हैं। तो मुझे जानना है कि हिस्ट्री में इतनी स्पष्ट बात आत्मा के बारे में, मन बुद्धि के बारे में, वो कब इमर्ज हुई थी? तो जैसे कि हम नए लोगों को ये बात समझाते हैं, तो वो कहे तो ये तीनों में से हमें जैसे कि एक पर ज्यादा वर्क करना है, तो वो लोग अनुभव करते हैं कि हाँ, ये बुद्धि है जहां पर हमें वर्क करना है।
वो एक मुख्य एलिमेंट है। तो हमें ये जानना है। तो ये जो कंसेप्ट जो मुझे पता है कि वो पहले से ही स्पष्ट था, परंतु पहले इस प्रकार का कोर्स नहीं था ज्ञान में। परंतु जब मैं यहाँ पर ज्ञान में आई तो ये बहुत ही स्पष्ट था। तो वो कहते थे कि जब हमें समझ होती है तो हमें ये स्पष्टता होती है कि क्यों हमें ये करना है, क्यों नहीं करना है। और तो ये जो ड्रामा है ना, क्यों हम सोचते हैं, तो बुद्धि जो है उसे मन के साथ साथ काम करना है। और तब हम कार्य में आते हैं और तब हम संस्कार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं सबसे बड़ा चेंज जो पहले होता है, परिवर्तन होता है, वो बुद्धि। जैसे कि तीसरी आंख, पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि। तो मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि नॉर्मली दूसरी थियरी में सिर्फ मन की बात करते हैं। The intellect being strengthened, तो बुद्धि को हम ज्ञान के द्वारा शक्तिशाली बनाते हैं, योग के द्वारा। तो ये जैसे कि कभी उसका महत्व दिया नहीं गया है स्क्रिप्चर्स में। बहुत ही सुंदर। और बाबा कहते हैं आज बहुत ही सुंदर बात, और मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे पता नहीं वो हिंदी में क्या कहेंगे। तो बाबा कहते हैं तो बाबा ने कहा कि इविल के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हम जब सोचते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं और फिर हम उसको देखते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं फिर उसके बारे में बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं आप उसके बारे में बोलेंगे, फिर आप पहले सोचेंगे, फिर आप उसके बारे में बोलेंगे, फिर आप देखेंगे। तो वास्तव में बाबा क्या कहते हैं कि जो आप देखते हैं वो आपके विचारों पर प्रभाव डालते हैं, और जो भी आप सोचते हैं वही हम बोलते हैं, परंतु वही हम देखते भी हैं। तो बाबा क्या हमें समझाते हैं कि विचारों के साथ संबंध समझाते हैं। तो विचारों के द्वारा हमने देखा है कि हम विचारों के द्वारा ही हम सब कुछ करते हैं। तो सबसे पहले विचार है और फिर बाकी सारा कार्य होता है। तो इसका मतलब है कि आप सोचेंगे वो बोलेंगे, और जो सुनेंगे उसके आधार पर भी बोलेंगे। और किसी ने कहा एक कहानी के बारे में कि सार में जैसे कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत बुरा अनुभव हुआ था। तो परंतु जब ऐसा सीन सामने था तो वो ये अनुभव कर रहे थे कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और हम शांत रहते थे। तो उसके बाद तो टीचर्स ने कहा, जब सेंटर में लेट पहुंचे तो कहा कि क्यों आप लेट थे। तो वो समझाने लगी कि तो वो कहती थी कि मैं ओके थी, और जैसे ही वो कहानी बताती थी और जब वो देखती थी तो ऑटोमेटिकली वो शब्द में इन्फ्लुएंस प्रभाव आ जाता था बोलने में, मतलब जो बोल निकलते थे। और उसी तरह कभी कभी हमें लगता है कि हम शांत रहे और हम लोगों के माइंड में जैसे कि एक चित्र उत्पन्न करते हैं, और हम अनुभव कर सकते हैं कि वो उनके बोल से हम पता कर सकते हैं वो क्या देख रहे हैं। तो हमने देखा है बार बार कि कभी कभी हम देखते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा हूँ,
तो Rachel, अंदर what से हम is कुछ what आध्यात्मिक what कार्य what कर are रहे you हैं, really saying? पुरुषार्थ कर रहे हैं, So good or it was परंतु so बाद में bad? हम देखते हैं Right, कि right. वो अच्छा था या सही नहीं था। ऐसे प्रकार Putting हम into words about ऐसे it प्रकार then से हम विचार would करते have हैं। to परंतु जब शब्दों के bring बारे in में maybe बात the आती है images तो and हमें अलग अलग how प्रकार to के really इमेजेस talk व चित्र about it. अनुभव करने होते हैं। So anyway, it was a beautiful तो meeting today. ये बहुत ही सुंदर मुरली थी आज। But we had it today and it was so आपको वो beautiful, कल था, especially लेकिन आज हमारे लिए अभी था। how the new world will be like a family and how the two things at the तो present कैसे time पूरी दुनिया एक परिवार है, और जैसे कि श्रीमत जो है lawfulness there, any तो lawlessness वहां पर सतयुग में किसी प्रकार का लॉलेसनेस नहीं होगा, सब कुछ कायदे अनुसार चलेगा। और बाबा ने श्रीमत के ऊपर महत्व दिया। श्रीमत जो है वो एक कायदा है। even love is a law, you know. इवन this- प्यार जो है वो भी एक स्वाभाविक कायदा है, Yeah. All right. वो So नेचुरल लॉ है। that's me for my questions today. Thank सो you. यही प्रश्न थे आज। Thank you. शुक्रिया, Thank you. शुक्रिया मोहिनी दीदी। Shanti. ओम शांति। So once again, the homework for tomorrow. तो अभी फिर से कल के लिए होमवर्क, Merciful bestower. रहम दिल दातापन, experience of coolness and शीतलता व शांति की अनुभूति कराओ। who comes into connection with आपके you, संपर्क में जो भी आत्मा आए, coolness, उसे थोड़े समय में भी आप द्वारा time, शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए। जो हर एक के मन में यह गुणगान हो we came into कि connection यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई, भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। also his destination. इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए। Becoming gold in the company of the alchemist's stone. Be merciful and reveal your form of being a bestower. Om Shanti. तो रहम दिल बनो और अपना दातापन का स्वरूप प्रकट करो। and bestower. Give the experience of coolness and peace. Let any soul who comes into connection with you experience coolness and peace from you in a short time, so that each one sings the praise in their mind. Who was that angel we came into connection with? In a short time, let that desperate wandering soul be able to see the way to quench his thirst of a long time, and also his destination. This is known as iron becoming gold in the company of the alchemist stone. रहम दिल, दातापन, शीतलता व शांति की अनुभूति कराओ। आपके संपर्क में जो भी आत्मा आए, उसे थोड़े समय में भी आप द्वारा शीतलता व शांति की अनुभूति
होनी चाहिए, जो हर एक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए। ओम शांति।